Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayushi, currently in class 11th and opted for commerce with maths. In my class 10th, I have scored 91.2 percentage, and in this video I am going to share with you how you can as well score well. तो in this video basically we are talking about the subject like English कि English में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लिश में कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कट रहे होते हैं। अगर हम बात करें 6 मार्कर क्वेश्चन की, तो वहाँ पर भी हमारे टीचर्स हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 या 5 मार्क्स ही देते हैं, दे डोंट गिव अस फुल मार्क्स। तो कैसे हम इस चीज़ को टेकल कर सकते हैं और कैसे हम फुल स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ प्रोज। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ कि रीड ईच एंड एवरी प्रोज 2 and 3 times और मोर यू कैन डू। तो अगर आप उन्हें अच्छे से रीड कर लोगे तो हर एक एनसीईआरटी की लाइन कहीं ना कहीं आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगी, जिससे आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो और आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। सेकंड, ग्रोसरीज। आपको क्या करना है, हर एक ग्रोसरी को अच्छे से रीड करना है। कभी कभी ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली उसके बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तो आप उन्हें अपने आंसर राइटिंग में स्किल्स में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके आंसर फुल ऑफ रिच वोकेबुलरी लगेंगे। और ऑफकोर्स एनसीईआरटी के वर्ड्स होंगे तो आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। थर्डली, आपको क्या करना है, हाईलाइट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एज वेल। जैसे कि अगर आप बात करें चैप्टर 1 की, तो वहाँ पर अगर जो पोस्ट मास्टर उनके बारे में दिया हुआ ही इज़ अ फैटी एमिएबल मैन, तो ये उनके बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसे आप हाईलाइट कर सकते हो, इसे आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। बंच ऑफ क्रॉक्स, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो, इसे आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सारे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है you have to underline them. Third thing is about keywords. See, without any keywords you cannot score well, क्योंकि if your answer will be like the answer of small little kid, then your teachers will not even going to give you 1 marks in that. तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से अच्छे से वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करना है, टेक इट करना है। आपको हर एक वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है एंड देन उनको अपनी आंसर राइटिंग स्किल में यूज़ करना है। देन व्हाट यू विल डू इज़ कैरेक्टर स्केचेस। आपको हर एक चैप्टर में हर एक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर स्केच फाइंड करना है, जिसे आप अगर अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। थीम्स एंड पोएम्स आपको प्रिपेयर करना है कि चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की थीम क्या है, किस आइडिया के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इससे क्या मोरल मिल रहा है हमें। लाइक एक क्वेश्चन है विच इज़ इन एनसीईआरटी ओनली कि व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो if you will not find their theme, if their morals, then you will not be able to tackle these all questions properly and write their answers in a good manner. So you have to prepare its character sketches, themes and morals. Next, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द रेफरेंस बुक ऑफ एडुकार्ट एंड ओजवाल, जहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश में 2 चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। लाइक इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन केम दैट वाज कि लेंचो और नेल्सन मंडेला को कंपेयर कीजिए। तो आप उसे कंपेयर तभी कर पाओगे जब आप ऐसे क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करके गए हो। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए यू शुड गो देयर फॉर प्रैक्टिसिंग। एंड आप ऑल्सो जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल दैट इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट, गोइंग टूवर्ड्स पोएम और पोम। तो इसमें आपको क्या करना है, हर एक पोएम को 3 to 4 टाइम्स रीड करना है। आफ्टर रीडिंग दम प्रॉपरली आपको उससे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करना है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पोएम है वो सिम्बॉलिक है कि उसमें, लाइक अगर हम बात करें हमारी पोएम की फायर एंड आइस, तो यहाँ पर फायर इज अ सिंबल ऑफ एंगर एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड और पीस, वी कैन सी दैट नो इट इज़ अ सिंबल ऑफ हेट्रेड ओनली। सो ऐसे अगर आप इनके सिम्बल्स जो है फाइंड कर लोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देन पोएटिक डिवाइसेस ऑफ ईच एंड एवरी पोएम। सी, अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते हैं तो उन्हें अभी तक आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो विच आर टेलिंग यू व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर दे। तो आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, हर एक लाइन में पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, और इन पर कहीं ना कहीं 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट आपको हर एक पोएम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसकी भी ग्रोसरीज को बहुत अच्छे से लर्न करना है।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारी ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर में 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 10 करना होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड स्पीच से आते हैं, डिटर्मिनर से आते हैं और टेंसेस से आते हैं। आप इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस यू कैन गो टूवर्ड्स क्वेश्चन बैंक्स एंड देयर आर ऑल्सो अदर वेबसाइट्स ऑन द लाइक आप PYQ से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप PYQ में जाएंगे तो उनमें भी सफिशिएंट क्वेश्चन होता है। लाइक अगर आप लास्ट 5 ईयर्स की क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो ही बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं और वहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन फिर क्वेश्चन आता है कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन है उन्हें लिखना कैसे, उन्हें टेकल कैसे करें हम। तो फॉर दैट यू हैव टू लाइक, जैसे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। देन मेन बॉडी कि आप क्या कहना क्या चाहते हो, उसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है वो चीज़ बताएंगे आप। देन फिर थर्डली हम बात करेंगे कंक्लूजन में। तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन द लेसन या फिर इन द पोएम XYZ बाय द ऑथर और बाय द पोइट ABC। देन फिर उसका मैसेज क्या है वो, और उसके बाद मेन बॉडी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है वो, और फाइनली कंक्लूजन देते हुए यू कैन राइट इट एज इन अ नटशेल, फाइनली, ओवरऑल, बाय कंक्लूडिंग। तो ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दिस आपका इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं, और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट के लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।